आज हम लोग थर्ड लेक्चर करते हैं प्रोबेबिलिटी का। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी जो हमने बताई थी आपको उसी पर। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। तो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो आपका कीवर्ड क्या है? इवन नंबर। ठीक, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, कोई डाई है जो कि एक बार फेंकी जाती है, उसमें इवन नंबर। तो सबसे पहले अगर डाई हम जो है रोल करेंगे या थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा क्या आएगा, यानी सैम्पल स्पेस क्या आएगा। तो सैम्पल स्पेस आ सकता है आपका 1 2 3 4 5 6, यानी जो डाई होती है, पांसा होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं। हिंदी में अगर कहें तो 6 फलक होते हैं। तो 6 फेसेस में क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब जब आप पांसा फेंकोगे तो क्या होगा, पांसा जब रुकेगा तो उस पर 1 आएगा, या फिर 2 आएंगे, या 3 या 4 या 5 या 6, इन फलक में से कोई एक फलक आएगा। आउट ऑफ दीज 6 फेसेस एट एनी वन ऑफ फेस में अकर। ठीक है, ये तो आपका हो गया सैंपल स्पेस। पूछा क्या है? एन इवन नंबर। इवन नंबर इसमें से छांट लीजिए आप। तो इवन नंबर क्या होंगे? 2 4 एंड 6। तो ये पूछ रहा है हमें, तो ये इवेंट हो गई। जो पूछता है वो क्या हो जाता है? इवेंट हो जाता है। जो टोटल होता है वो सैंपल स्पेस होता है, ओमेगा। ओमेगा कहें या एस कहें, कुछ भी कहें, दोनों सही है। ठीक हो गया, ए हो गया, ओमेगा हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एन ए अपॉन एन ओमेगा। एन का मतलब है नंबर, यानी ए में कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनकी संख्या। तो 1 2 और 3 है, तो एन ए में कितने हुए? 3 हो गए। एन ओमेगा, ओमेगा में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया 6 ओमेगा की जगह, तो 3/6। 3 से 6 को कैंसिल करो तो 1/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था डाई का, है ना। अब इसी क्वेश्चन में इवन की जगह ऑड कर दे अगर, है ना, इवन की जगह अगर इसमें ऑड हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑड हो जाएगा तो ए क्या आ जाएगा? 1 3 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो ये कह दे कि ऑड बताइए, तो आपका तब भी प्रोबेबिलिटी इतनी आएगी, यहाँ हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, तो 3 ही होंगे, 3/6 1/2। तो इवन नंबर की और ऑड नंबर दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल थ्रो विद 2 डाइस, यानी कितने पासे फेंके जाते हैं? अब 2, और कितनी बार? 1 बार। हमने आपको बताया था एक पासा 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को 1 बार फेंके, मतलब एक ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। 10 आए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो सबसे पहले तो 2 पासे आप फेंकिए या एक पासे को 2 बार फेंकिए, उसके लिए सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो एक के लिए क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरे के लिए वही होगा 1 2 3 4 5 6। अब इनका क्रॉस करिए। तो क्रॉस करने का मतलब है 1 का पहले सबके साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 का करिए इसी तरीके से, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 का करिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 से करिए, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 से करिए इसी तरीके से, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 से करिए, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस आ गया। अब जब ये टोटल सैंपल स्पेस आ गया तो अब इसमें टोटल नंबर कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, 36 होंगे। ठीक है ना, आप काउंट करें तो काउंट कर लीजिए, 6/6 इक्वल टू 36। पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। तो 10 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इनमें से ऐसे निकालने हैं, दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ए द इवेंट ऑफ ए टोटल ऑफ 10। तो टोटल ऑफ 10 का मतलब क्या क्या हो सकता है? आप देखिए, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, और 5 5 होगा। इसके अलावा और किसी का सम 10 नहीं होगा। तो आपके कितने आ गए सैंपल स्पेस जो 10 के लिए मांग रहा है? 4 6 6 4 एंड 5 5। तो टोटल ये कितने हैं? 3।
प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाइए, पी ए इजुकल टू एन ए अपॉन एन ओमेगा या एन एस। तो एन ए में कितने, ए में कितने हैं 10 वाले, ठीक है ना, यही तो हमारा फेवरेबल है। तो ये है 3 और टोटल कितने हैं 36, तो 3/36 इजुकल टू 1/12। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग जो है, जो भी क्वेश्चन होता है उसकी सिचुएशन को देख के और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस, है ना। तो 2 इक्के हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश की एक गड्डी होती है, उसमें कितने कार्ड होते हैं 52। अब 52 में से 2 निकालने हैं, तो आपका ओमेगा हो गया 52C2, है ना। अब इसको अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नहीं तो जानते होंगे 52C2 का मतलब है कम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन है ना। वैसे हम इसको पढ़ाएंगे भी, परम्यूटेशन कम्बिनेशन इसमें इसी में पढ़ाएंगे, लेकिन जो है आप यहाँ पर हम बता देंगे जितनी ज़रूरत है। तो एन ओमेगा हो गया कि 52 में से 2 निकालने हैं, तो 52C2 एन ए। अब कितने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस। अब कितने इक्के होते हैं 4, 4 में से कितने निकालने हैं 2, तो एन ए हो गया 4C2, ठीक है, 4 में से 2 और टोटल में से 2 ये हो गया, है ना। तो अब आपके पास दोनों चीज़ आ गई, तो डेफिनेशन लगाइए, पी ए इजुकल टू एन ए अपॉन एन ओमेगा। एन ए कितना है 4C2 और एन ओमेगा कितना है 52C2। अब इसको आप जो है इस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे 4C2 अपॉन 52C2 की, ठीक है। ये फार्मूला होता है NCR का, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये हमने पूरा निकाला, यहाँ हम अलग से निकाल देते हैं 4C2 में ये है n, ये है r, आप कंपेयर कर लो इससे। तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 4, ऊपर होता है फैक्टोरियल n, अपॉन में होता है ये वाला फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो n माइनस आर का मतलब है 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो नंबर जितना होता है वहाँ से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 2 का मतलब 2 बचा, 2 फैक्टोरियल का मतलब भी वही है 2 इंटू 1, ठीक है। अब 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 इंटू 1 2 हुआ, 4 हो गया टोटल। तो 4 से नीचे वाले 4 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 3 2 जा 6। तो 4C2 कितना आ गया, 4C2 आपका आ गया कितना आया 4C2 6 आ गया। इसी तरीके से आपको अगर जो है 4C3 निकालना है वो भी निकाल सकते हैं आप, कोई भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब है 52C2, वो भी निकाल के आपको हम दिखा देते हैं 52C2। तो क्या होगा ऊपर 52 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल n अपॉन ये वाला फैक्टोरियल 2, और इसमें से इसको माइनस करो 52 माइनस 2, तो 52 माइनस 2 करोगे तो 50 आ गया 50 फैक्टोरियल ये। तो इक्वल टू 52 को हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51, ठीक है। अब हम ये नहीं है इसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाएं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि नीचे है फैक्टोरियल 50, तो फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कट जाएगा, क्यों आगे हम लिखेंगे 50 फैक्टोरियल। हम जितना 52 है 52 फैक्टोरियल है, तो 52 इंटू 51 पे रोक सकते हैं, जहाँ पर रोकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। तो 50 पर रोकना चाहते हैं क्योंकि 50 से 50 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे, तो यहीं रोक दीजिए आप अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, और 50 से 50 कट गया, तो ये कितना आ गया 52 इंटू 51 अपॉन 2। अब 2 से कैंसिल करो तो ये कितना हो गया 26, तो ये आ गया 26 इंटू 51, इतना आ गया, है ना। अब इसको हम जो है आगे करेंगे। तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है, जैसे हमने आपको सॉल्व करके बताया, ये हमने सॉल्व किया हुआ। तो ऊपर आ गया 6
और नीचे आ गया 26 इंटू 51। वही पूरा सॉल्व किया जैसे यहाँ करके बताया। इसको फिर से कैंसिल कर देंगे 6 से। 6 से आप कैंसिल करो तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 से काट दो 26 को 13 टाइम, और 3 से 51 को काट दो 17 टाइम, और 13 इंटू 17 करोगे तो ये ऊपर वाला तो कट गया दोनों, तो 1 आएगा। ऊपर आ गया 1, क्योंकि इससे ये काटे इससे ये काटे, तो ऊपर बचा 1। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 221 बचेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो वैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड वाला क्वेश्चन ये भी है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। इसमें भी 2 कार्ड निकालने हैं, है ना। तो अब वही हो गया एन ओमेगा क्या हो गया 52C2। फाइंड द चांस दैट वन इज ए किंग एंड अदर ए क्वीन। एंड लगा दिया, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई होगा, और लगा देता तो यूनियन लगता, ठीक है ना। बताएंगे ये चीज़। तो चलिए एन ए इज इक्वल टू 4C1 इंटू 4C1। क्यों? क्योंकि फाइंड द चांस दैट वन इज ए किंग। कितने निकाले जाते हैं 2 पत्ते, 2 का टोटल तो ये हो गया 52C2, और फाइंड द चांस दैट वन इज ए किंग। किंग कितने होते हैं टोटल 4, 4 में से 1 क्या होगा 4C1 इंटू अदर इज ए क्वीन, क्वीन भी 4 होती हैं तो 4C1। यहाँ एंड लगा इसलिए ये इंटू लग गया 4C1 इंटू 4C1। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए पी ए इजुकल टू एन ए अपॉन एन ओमेगा इजुकल टू 4C1 इंटू 4C1 ये अपॉन 52C2। 52C2 अभी हमने सॉल्व करके बताया इतना आता है। 4C1 इंटू 4C1 आप सॉल्व कर सकते हैं। 4C1 कितना आएगा, तो 4C1 कितना आएगा 4C1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन ये वाला फैक्टोरियल 1, और 4 में से 1 को माइनस करो तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हैं अपने काम के हिसाब से। फैक्टोरियल 1 होता है और 3 फैक्टोरियल वही हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 कट गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो 4C1 कितना होगा 4, तो ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा, 16 हो गया। 16 अपॉन 26 इंटू 51 अभी वैल्यू निकाले ही थे, कैंसिल कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। हमने 4 एग्जाम्पल इसमें किए, आगे हम 5th एग्जाम्पल करते हैं आपका, है ना। सो व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। क्वेश्चन है कि उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो है कोई लीप ईयर है जिसमें 53 संडे हों। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है ना, 366। अब हम वीक की बात कर रहे हैं क्योंकि संडे जो है 7 दिन के बाद तो आएगा, तो 53 संडे होते हैं। तो आप 366 में आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा 7 पंजे 35, 35, 1 बचा और 6 आ गया यहाँ, 7 2 जा 14, है ना, 14 तो 2 बचेगा, यानी 52 तो कंप्लीट संडे होंगे, है ना, और 2 दिन और शेष बचेंगे। क्लियर हुआ होगा जहाँ तक है। ए लीप ईयर कंटेंस 366 डेज, इट मीन्स इन ए लीप ईयर देयर आर 52 कंप्लीट संडे, यानी 52 तो कंप्लीट हो गए 7 से डिवाइड किए तो, एंड 2 डेज लेफ्ट, यही 2 दिन जो बचा। दे मे बी, अब जो 2 दिन बचे वो क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। इतनी पॉसिबिलिटी हैं, इनमें से वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं जो बचे हैं। इसका मतलब है टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अब आपके टोटल 52 तो टोटल संडे हो गई। अब उसके बाद हम संभावना यहीं से आएगी, तो एन ओमेगा क्या हो गया 7 जितने टोटल हैं। अब इसमें देखो संडे कहाँ कहाँ है, या एक तो ये है सैटरडे संडे और ये है एक ये संडे मंडे, तो 2 जगह पर आपका जो है संडे आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7 कि 2 जगह पे आ रहा है, टोटल कितने हैं 7। तो अगर कोई लीप ईयर है जो एक रैंडमली सेलेक्ट की जाती है, उसमें
किसी भी दिन को पूछे, अगर संडे का हमने यहाँ लिखी है, किसी भी दिन को पूछेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आएगी। लेकिन अगर नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, तो 1/7 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं 365 डेज। 365 डेज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 15 आएगा और 7 2 जा 1 शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो वो संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है या ट्यूसडे, ऐसे करके 7 बनेंगे। और पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो है मतलब एक जैसे संडे आ गया तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे तो आ चुका तो संडे को 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो एक आएगा चांस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर लीप ईयर है तो 2/7 होता है, नॉन लीप ईयर है तो फिर आपका 1/7 हो जाएगा। ठीक है, संडे पूछे चाहे और कोई दिन पूछे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर इतना ही आएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 वाइट, 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक कोई बैग है, इसमें ये गेंदें भरी हैं, कितनी? 6 वाइट हैं, 7 रेड हैं और 5 बॉल्स जो हैं वो ब्लैक हैं। फाइंड द चांस दैट 3 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम आर ऑल वाइट। तो क्या चांस है, इस बात के चांस बताइए कि 3 गेंदें निकाली जाती हैं एट रैंडम और वो तीनों की तीनों कैसी हो जाएं, वाइट हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं। आप टोटल बॉल्स कितनी है, आप सबको ऐड कर दो, 6 + 7 + 5 तो 18 हो गई। ठीक है, अब इसमें से कितनी निकाली जाती हैं, 3। तो एन ओमेगा क्या हो जाएगा, 18C3। 3 निकाली जाती हैं कितने में से, 18 में से। अब फेवरेबल केस कौन से हैं, फाइंड द चांस दैट 3 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम आर ऑल वाइट, सभी वाइट हों। तो वाइट कितनी है, वाइट देखो आप 6 हैं, तो 6 में से 3 निकाल दो तो 6C3 हो गया, है ना। तो अब फॉर्मूला लगा दो, PA = NA/N ओमेगा। तो 6C3/18C3 है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आपका ये कर लोगे, इतना आ जाएगा। 6C3 की वैल्यू निकालोगे, हम पीछे बता चुके कैसे निकालते हैं, है ना। 6C3 जो है आप क्या करोगे, ऐसे निकालोगे, फैक्टोरियल 6 है ना अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 - 3 तो फैक्टोरियल 3। अब काटो पीटोगे तो आ जाएगा 18C3। इसी तरीके से आप निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। 18C3 कितना आएगा, फैक्टोरियल 18 है ना अपॉन फैक्टोरियल 3 और 18 - 3 करोगे तो 15 फैक्टोरियल, है ना। इसको हम फैक्टोरियल बताएंगे तो और डिटेल बताएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो, नहीं तो संभवतः आता ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। 2 अनवाइज डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट पार्ट पूछा है, बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर। द फर्स्ट डाई शोज 6, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव। आल्सो फाइंड द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 13। ये मतलब ये 5 पार्ट दिए हुए। ठीक है, तो चलो देखो, 2 डाई हैं, 2 अनवाइज डाई। अनवाइज का मतलब होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही डिजिट बार बार आ रही है, मतलब किसी भी डिजिट के आने के चांस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको अनवाइज कहते हैं। अनवाइज का मतलब अनफेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ जो है हेड हेड है, अगर किसी सिक्का में तो वो वाइज हो जाता है, खोटा सिक्का। तो सिक्का खोटा नहीं है, खरा सिक्का है ना, इसको कहते हैं अनवाइज। तो ओमेगा क्या होगा, 2 हैं तो 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने बताया ही है पहले एग्जाम्पल में, ये 36 बन जाएंगे आपके सैम्पल पॉइंट। ठीक है, अब ये पार्ट क्या कहता है, बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर। सेम नंबर वाले छांट लो तो क्या होंगे, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। भाई सेम नंबर इन्हीं में तो होंगे। सेम नंबर का मतलब दोनों डाई में एक जैसे नंबर आने चाहिए, जो पहले पे आए वही दूसरे पे आए। तो आपके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, अब आप डेफिनेशन लगा दो, PA = NA/N ओमेगा। तो NA इसमें कितने हैं, टोटल काउंट करो 6 हैं, और टोटल कितने हैं 36 होंगे, तो 6/36 = 1/6। बी पार्ट, बी का मतलब दूसरा पार्ट, द फर्स्ट डाई शोज 6, यानी पहली डाई पे 6 है और दूसरी पे कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यही तो होंगे पहली डाई पे 6, बाकी कोई कंडीशन नहीं। तो आपके ये भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6/36 = 1/6 हो गया। थर्ड देखो,
थर्ड में क्या, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। अब ये कह रहा है कि दोनों डाई का सम जो है वो 8 है, तो दोनों डाई का सम 8 वाले देख लो आप। सी क्या हो सकता है, 2 6 हो सकता है। देखो यहाँ पर 2 और 6 कितने होंगे, 8 ही तो होंगे। 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है और 6 2 हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी हैं, तो आप काउंट कर लो कितनी पॉसिबिलिटी हैं। 1 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटी है, 5/36 हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा समय ऐसा निकालो। तो 3 6 हो सकता है, 9 है। 4 5 हो सकता है, 9 है। 4 6 हो सकता है, 10 है। 5 4 हो सकता है, 9 है। 5 5 10 है। 5 6 11 है। 6 3 हो सकता है, 6 3 भी 9 है। 6 4 हो सकता है, 10 है। 6 5 11 है। 6 6 12 है। ये पॉसिबिलिटी हैं 8 से बड़े की। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10/36, 5/18। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12। यानी टोटल जो है कोई भी नंबर हो जाए 2 से 12 तक, तो सभी के सभी आ जाएंगे। आप देख लीजिए भाई, 2 से 12 तक कोई भी नंबर हो जाए सम, तो 1 1 हो जाएगा, 2 है। 1 3, 1 3 कितना है, 3 है। और कह रहा है 2 से 12 तक हो जाए तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा। तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस आ गया तो कितना, N/N करोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, पूरा का पूरा आ गया 36, 36/36 1 आ जाएगा पूरा। ठीक है ना। अब इसी में कह रहा है आल्सो फाइंड द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 13। अब जो कह रहा है सम जो है 13 होना चाहिए, 13, लेकिन 2 डाइस में सम कभी 13 नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है, 12। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। एफ सम ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 13 इज इक्वल टू 5, यानी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपकी श्योर प्रोबेबिलिटी है और ये आपकी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था। तो ये हमने, ये 5 पार्ट थे इसके, जो है 5 पार्ट की। बाकी तो इसको अच्छे से करिए इस तरीके क्वेश्चन, और अगले लेक्चर में और कुछ वो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बताएंगे और उस पर क्वेश्चन बताएंगे। एक लेक्चर रखेंगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन और उस पर क्वेश्चन डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।